बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे थे कम्युनिटी मेडिसिन का चैप्टर 3 एपिडेमियोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। बेसिकली एपिडेमियोलॉजी जो है वो स्टडी अमंग पीपल है। इसमें क्या करते हैं, हमने इसके सारे एम्स और यूजेस वगैरह को डिस्कस किया था। बेसिकली एपिडेमियोलॉजी क्या है, किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेट या उसके हेल्थ इश्यूज़ को स्टडी करना, और जो उस हम स्टडी करके जो हेल्थ इश्यूज कॉज करने वाले रिस्क फैक्टर या डिटर्मिनेंट्स वगैरह जो हमें पता चलते हैं, उस सारी डिजीज़ या नॉलेज से जो हमने स्टडी किया है किसी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, तो वो सारा जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना, अप्लाई करके लोगों को अवेयरनेस देना और डिक्रीज़ करना कॉम्प्लिकेशंस को या डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में बेसिकली क्या हमने देखना है कि टूवर्ड्स एनी डिजीज़ जो है वो हम किस तरह से जो अप्रोच करते हैं। दो मेजर फाउंडेशंस हैं इसकी, एक है आस्किंग क्वेश्चंस एंड सेकंड वन है जी मेकिंग कंपैरिजंस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस जब हम पूछेंगे किसी से, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी डिजीज़ है या क्या प्रॉब्लम है, हम क्या सर्च करने लगे हैं किसी कम्युनिटी में, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितने लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे हुई, ठीक है, और कौन कौन उससे अफेक्ट हुआ और क्यों हुई। ठीक है, इस तरह के हम उनसे सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको कोरोना के केस की एग्जांपल दे के बताऊंगी। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम में कोविड आएगा, जो कि एक वायरस है, इसके मैग्नीट्यूड में ये कॉन्टेजियस डिजीज़ थी जो तेज़ी से फैली ही थी, कितने लोग इसमें अफेक्ट हुए थे और ये कहाँ पे हुई थी, चाइना में, वुहान में। और उसके अलावा इसमें कौन लोग अफेक्ट हुए थे, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, वो ज़्यादातर लोग इसमें अफेक्ट हुए थे। और ये क्यों हुई थी, तो ये कंसिडर किया गया था कि बैट्स का सूप पीने की वजह से कोरोना जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसमें हमने सबसे पहले एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में क्वेश्चंस जो हैं वो आस्क करने हैं। देन इसका सेकंड पार्ट है मेकिंग कंपैरिजन, फिर हमने कंपैरिजन करना है। अब जो है इसमें आ जाएगा रिलेटेड टू हेल्थ एक्शंस। हमें एक एपिडेमियोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो है वो डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा सके या फिर डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सके, कौन से ऐसे एक्शंस लेने हैं या गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। जैसे हमने कोरोना में डिस्कस किया था कि आइसोलेट किया जाए, जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो खुद को आइसोलेट करें, या जो भी हमने मास्क वगैरह यूज़ करने की गाइडलाइंस या प्रोटेक्शन के लिए जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी, तो ऐसे कौन से एक्शंस हैं वो हमने फॉलो करने हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जिसके हम बारे में हम सर्च कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को उस डिज़ीज़ से प्रिवेंट किया जा सके या फिर कॉम्प्लिकेशंस को मज़ीद डिक्रीज़ किया जा सके। उसमें हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा और इसके अलावा रिसोर्सेज वगैरह क्या होने चाहिए। और जिस तरह से डिफ़िकल्टीज़ में है कि हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया था, आईसीयू वेंटिलेटर्स वगैरह की ज़रूरत होगी किसी भी जैसे कोरोना के केस में था, उसके बाद क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर हमने इसको इवेलुएट करने के लिए, प्रॉपरली इवेलुएट करने के लिए कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने कौन सी प्लानिंग या इवेलुएशन करनी है जिसके थ्रू डिजीज़ एटियोलॉजी जो है वो हमें पता चल सके, और कौन से मेजर्स हमने करने हैं जिससे कम्युनिटी को प्रिवेंट कर सकें उस पर्टिकुलर डिजीज़ से अपने नॉलेज के थ्रू। अब कंपैरिजंस में क्या है, हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं। बेसिकली यहाँ पे दो ग्रुप्स होंगे, एक डिजीज़ होगा और एक नॉन डिजीज़ ग्रुप होगा। उसको हमने दोनों को एक्सपोज कराया स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग की एग्जांपल यहाँ पे दे रही है। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप को कैंसर हो गया और दूसरे ग्रुप को कैंसर नहीं हुआ। तो अब हमने स्टडी करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिजीज़ हुई। सो इसमें जैसे स्मोकिंग है, इसके केस में अगर हम इस ग्रुप की बात करें, इसको कैंसर हो गया, तो इट मींस इसमें हो सकता है कि इनकी इम्यूनिटी लो हो या फिर कोई लंग्स रिलेटेड इशू हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर ग्रुप को कैंसर हो गया। ये चीज़ें हमने मेकिंग कंपैरिजन में डिस्कस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि बेसिक मेजर्स क्या हैं एपिडेमियोलॉजी के, उसमें हमने क्या क्या मेजर करना है। जैसे मैं हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसमें एपिडेमियोलॉजी जो है वो हमें एक डिटेल्ड
इंफॉर्मेशन देती है किसी भी कम्युनिटी के बारे में कि वहाँ पे क्या मॉर्टेलिटी रेट है, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से मॉर्बिडिटी रेट क्या है, डिसेबिलिटी रेट क्या है, नेटेलिटी क्या है, फर्टेलिटी क्या है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये सारी बेसिक मेजर्स जो हैं वो एपिडेमियोलॉजी में हमने स्टडी करनी है। कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें डेमोग्राफी जो है, वेरिएशंस क्या हैं, एज टाइम जो है उसकी वजह से क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं डिजीज़ में। अब जो भी हम मेजरमेंट्स करेंगे उसमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि जितनी हमारी मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वैल्यूएबल हों, रिलायबल हों, और उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में भी। इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, टूल्स ऑफ मेजरमेंट। अब टूल्स ऑफ मेजरमेंट में हमने सबसे पहले रेट को डिस्कस किया है। रेट जो है वो बेसिक टूल है मेजरमेंट का एपिडेमियोलॉजी में। तो हम रेट को किस तरह से डिस्कस करेंगे। रेट बेसिकली क्या है, टूल्स ऑफ मेजरमेंट में रेट, रेशो, प्रोपोर्शन वगैरह आ जाते हैं। रेट बेसिकली क्या है, ये मेजर करता है अकरेंस को, ठीक है। रेट मेजर करता है अकरेंस को, किसी भी डिजीज़ की अकरेंस को। कोई भी स्पेसिफिक इवेंट स्पेसिफिक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम में कितनी दफ़ा हो रहा है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से या 1000 से, देन हमारा रेट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि आपको इसमें बुक में नज़र आ रहा है कि रेट का फार्मूला उन्होंने बताया है। अब हमने अगर डेथ रेट कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो उसके लिए हम फार्मूला में आपको एग्जांपल इसमें कि फार्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डेथ रेट कैलकुलेट करना है तो उसका इवेंट देखेंगे हम, नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन ईयर। एग्जांपल में क्या है, 2020 इन पंजाब, ठीक है। जब हमने डेथ रेट कैलकुलेट करना है तो हम स्पेसिफिक करेंगे उस पॉपुलेशन को या उस इवेंट को। उसमें क्या आएगा, हमने यहाँ पे ली है कि पंजाब में 2020 में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया है, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इन 2020, ठीक है। सो हमने पॉपुलेशन जो है वो ली है, हमने मिड ईयर में की है, बिकॉज अगर हम दिसंबर में देखें तो दिसंबर में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है उसका नंबर, और जनवरी में अगर हम पॉपुलेशन देखें तो उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। सो हमने मिड ईयर में डाटा लिया है ताकि हम जो है वो एक एवरेज रिज़ल्ट हमारा आ सके। अब हमने नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो अकरिंग इन ईयर 2020 में पंजाब में ले ली हैं, और मिड ईयर की पॉपुलेशन ले ली है ऑफ पंजाब की इन 2020। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से या 1000 से, ठीक है। यहाँ पे 1000 हमने लिया है पॉपुलेशन की वजह से आपकी बुक में, तो हमें ये रिज़ल्ट आ जाएगा, एवरेज रिज़ल्ट हमें ये कि 2 लाख को हमने 2 करोड़ से जो है वो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 10% रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। सो हमें पता चलेगा कि डेथ रेट जो है वो पंजाब में इस ईयर में 10% है, ठीक है। सो इसी तरह से रेट को नेक्स्ट हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रेट जो है वो हमें स्पेसिफिक रेट्स जो हैं वो पता चलते हैं, इसके अलावा क्रूड रेट्स पता चलते हैं, ठीक है। क्रूड और डेथ स्पेसिफिक रेट में अब क्या डिफरेंस है। जो क्रूड रेट है, क्रूड रेट जो है वो हमारा एक ऑब्जर्व्ड आइडिया होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओवरऑल बर्थ रेट या डेथ रेट आ जाता है। किसी भी इलाके की बात कर ली जाती है कि यहाँ पे जो है वो बर्थ रेट या डेथ रेट इतना है, अपने आइडिया के मुताबिक है, बेसिकली ये स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमें नहीं आइडिया होता कि कौन सी, अगर हम बर्थ रेट की बात करें या डेथ रेट की बात करें तो हमें इसमें डिटेल नहीं पता होती कि कौन सी पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है। अगर डेथ रेट की बात करें कि पंजाब में 10,000 डेथ हुई हैं, सो ये एक क्रूड रेट होगा, उसमें हमें कोई आइडिया नहीं है कि बच्चे अफेक्ट हुए हैं या एडल्ट्स की डेथ हुई है, क्या सेक्स थी, क्या रीज़न थी, क्या एज ग्रुप था, ठीक है। सो एक रफली आइडिया हमारा ये है कि 10,000 डेथ हुई हैं कोरोना की वजह से, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रूड रेट। सेकेंड वन है हमारे पास स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट में है कि हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे कि एज, जेंडर, डिजीज़ वगैरह को, लाइक कि कोरोना से बच्चों में ज़्यादा डेथ हुई या बूढ़े लोगों में ज़्यादा डेथ हुई, इसके अलावा फीमेल ज़्यादा अफेक्ट हुई,
ठीक है। इस टाइप की स्पेसिफिक जो है वो इसमें आ जाती है, और ये हमारे पास स्पेसिफिक रेट जो होता है ये बिल्कुल परफेक्ट होता है और काउंटेड रेट होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमने बात की कि टीबी के केसेस इस साल में पंजाब में 1000 थे, तो ये हमारे पास काउंटेड रेट है। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक जो है वो रेट, ठीक है। और जिस तरह पोलियो के केसेस थे 6 इन नंबर, ठीक है। पोलियो के केसेस पंजाब में 6 इन नंबर थे इस साल में, तो ये हमारे पास आ गया स्पेसिफिक रेट। सो डेथ क्रूड रेट और स्पेसिफिक रेट जो हैं, ये दो टूल्स ऑफ मेजरमेंट हैं रेट्स से। नेक्स्ट थर्ड वन अगर हम डिस्कस करें तो इसमें एक एडजस्टेड रेट या स्टैंडर्डाइज्ड रेट होता है, ठीक है। ये किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है? बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या एडजस्टमेंट से। इसमें एज और सेक्स को डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। एज एंड सेक्स की वेरिएशन को डिक्रीज करने से एडजस्टेड रेट या स्टैंडर्डाइज्ड रेट हमारे पास आ जाता है।